मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बालोतरा दौरा आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रिफाइनरी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पौधारोपण किया और पचपदरा रिफाइनरी प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। रिफाइनरी कार्य में कमिश्निंग नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे और निर्माणाधीन रिफाइनरी के कार्यों का एचपीसीएल के अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जायजा ले रहे हैं। एचआरआरएल के अधिकारियों से सीएम भजनलाल शर्मा निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्रभारी मंत्री जोगाराम कुमावत और केके बिश्नोई, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, बायतू भाजपा नेता बालाराम मूड और एचपीसीएल के अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया था। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बालोतरा दौरा, इस दौरान उन्होंने पौधारोपण किया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रिफाइनरी पहुंच गए और मंत्री जोराराम कुमावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया था। एचआरआरएल के अधिकारियों से सीएम शर्मा निर्माण के कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त बालोतरा में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर पौधारोपण किया। एचपीसीएल के अधिकारियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जायजा ले रहे हैं और प्रदेश की सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अधिक जानकारी के साथ बालोतरा से राजेंद्र बेनीवाल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ और जानकारी इस खबर को लेकर के? देखिए, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बालोतरा पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले उन्होंने पौधारोपण किया और भी वो अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं, तो क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी मैडम, अभी मुख्यमंत्री जी ने पौधारोपण करने के बाद एचपीसीएल के अधिकारियों के साथ विजिट पे निकले हैं। जहाँ रिफाइनरी प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ विजिट चल रही है। विजिट के बाद वो अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। बैठक लेने के बाद रिफाइनरी प्रोजेक्ट का और गति कैसे पकड़े, इसको लेकर अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। बैठक के बाद वो बाड़मेर जो है बाड़मेर निकलने का कार्यक्रम है। कवास के पास जो कैरन एजेंसी है वहां पे। राजेंद्र, कितनी देर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ रुकने का कार्यक्रम है? और देखिए, प्रदेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी मैडम, वो 2 बजे तक यहाँ रुकेंगे। अभी वो रिफाइनरी की विजिट पे है। पौधारोपण के बाद वो विजिट कर रहे हैं। विजिट के बाद उनकी अलग अलग एचपीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और बैठक के बाद यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके साथ भी उनकी बैठक होनी है। यहाँ के विधायक और प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत जी भी है, केके बिश्नोई जी है, तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि है, उनके साथ भी उन रिफाइनरी को लेकर प्रोजेक्ट जल्द कैसे शुरू हो और आम जन को यहाँ रोजगार कैसे मिले, इसको लेकर उनकी बड़ी बैठक भी है। राजेंद्र, इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नाइट्रोजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी मैडम, अभी रिफाइनरी विजिट के बाद वो उद्घाटन भी करेंगे और उद्घाटन करने के बाद उनकी बैठक होगी अधिकारियों के साथ। चलिए, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रिफाइनरी पहुंच गए हैं और उन्होंने सबसे पहले वहां पर पौधारोपण किया। इसके बाद की उनकी बैठकें जो हैं वो प्रस्तावित है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, और सीएम नाइट्रोजन प्लांट का भी कुछ ही देर में उद्घाटन करने वाले हैं। और इसी बीच तबादलों से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सूत्रों के हवाले से अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारियों की तबादला तिथि बढ़ने की चर्चा है। राज्य सरकार 3 से 5 दिन तक तबादला तिथि को बढ़ा सकती है। 10 जनवरी तक पहले तबादला तिथि रखी गई थी और अंतिम तिथि को लेकर के अब मंत्रियों और विधायकों की लंबी कतार लगी और मंत्रियों ने कहा कि तबादलों के आवेदन उम्मीद से ज्यादा आए हैं, ऐसे में ट्रांसफर लिस्ट जारी करने में और भी समय लगेगा। तो तबादलों को लेकर के मंत्रियों विधायकों की लंबी कतार लगी और मंत्रियों ने कहा कि जो लिस्ट आई है वो बहुत लंबी आई है, इसलिए और अधिक समय लगेगा। ट्रांसफर लिस्ट जारी करने में और भी समय लगेगा, तो ये बेहद अच्छी खबर हो सकती है कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जोधपुर पहुंच गए हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के साथ कैबिनेट मंत्री
जोगाराम पटेल भी जोधपुर पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एयरपोर्ट से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ राजस्थान के 63वें वार्षिक अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भाग लेंगे और प्रेमचंद बैरवा दोपहर 3 बजे जयपुर के लिए भी प्रस्थान करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट पर प्रेमचंद बैरवा का पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल और माला पहना करके जोरदार स्वागत किया गया। जिस तरह से आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन जो है, उस विजन को संकल्पित लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो 1 साल में जो आपने देखा होगा कितने गिनों में काम जो किए हैं, क्योंकि एक विजन लेके काम करता है तो निश्चित रूप से आम राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, राजस्थान के युवाओं को रोजगार को लेकर और राजस्थान के किसानों को हित के लिए DRCP की योजना से लेकर किसानों के हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम देखते हुए ये सारा काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इस राजस्थान प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाने की। प्रयागराज में महाकुंभ के लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर के खासा उत्साह दिख रहा है। प्रयागराज नगरी दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज बालाजी मंदिर अध्यक्ष महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने 100 टीन देशी घी और 250 टीन तेल, 20 टन अनाज और 10 टन दाल, 1 लाख मास्क और इसी के साथ में 25,000 तिल के लड्डू तथा 10,000 कंबल व वस्त्र भेजे गए। इस खाद्य सामग्री से भरे वाहनों को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेढ़म, विश्व हिंदू परिषद के उमा शंकर ने पूजा अर्चना कर श्री बालाजी महाराज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खाद्य सामग्री से भरे वाहन निकले तो भक्तों ने बालाजी महाराज के जयकारों से बालाजी नगरी गूंज उठी। बालाजी महंत महाराज द्वारा एक भव्य सेवा शिविर भी महाकुंभ में लगाया जा रहा है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक सेवा शिविर लगेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं को निःशुल्क ठहरने और भोजन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हमेशा से समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है और समाज सेवी में अग्रणी रहा है। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने सभी महाकुंभ में आने वाले भक्तों से अपील की कि वो इस शिविर में सम्मिलित हों और सेवा व भक्ति के इस अद्भुत अवसर का लाभ उठाएं। इसी के साथ में महंत डॉक्टर नरेशपुरी जी महाराज 14 जनवरी को शाही स्नान करेंगे। में आने वाले लोगों की सही देखभाल हो, किसी को सर्दी नहीं लगे तो 10,000 से ज़्यादा कंबल, कोई प्राणी भूखा नहीं रहे तो 100 पीपा घी के और 200 पीपा 250 पीपा तेल के और खाद्य सामग्री, ये तो पहली खेप में यहाँ से रवाना हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि बालाजी मंदिर ट्रस्ट समय समय पर सामाजिक सरोकार के विषयों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और इस तरह से ये श्रद्धा के केंद्र जब सामाजिक सहभागिता निभाते हैं तो निश्चित रूप से आम व्यक्ति की सबको निमंत्रण दे रहा हूँ। वहाँ भी मेहंदीपुर बालाजी की तरफ से शिविर लगा हुआ है और जो सरकार की तरफ से शिविर लग रहा है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी अन्नदान श्री बालाजी ट्रस्ट की तरफ से ही चलता रहेगा पूरा 1.5 महीने तक। की गई है 30 वर्षीय युवक ने नन्ही बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया। इसी के साथ आपको बता दें कि सांचौर के निजी अस्पताल में परिवार के साथ बच्ची रहती थी और आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर क्वार्टर में ले जाकर के उसके साथ में दरिंदगी की। दुष्कर्म के बाद खून से लथपथ बच्ची को फेंककर आरोपी फरार हो गया। बच्ची के चिल्लाने पर परिजन आनन फानन में अस्पताल पहुंचे और सूचना पर सांचौर पुलिस व एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, आरोपी युवक रिश्ते में बच्ची का मौसा लगता है। पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब कर लिया है और आरोपी से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है।
तो 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया है और रिश्ते में आरोपी बच्ची का मौसा लगता है। बच्ची को वो बहला फुसला करके पहले क्वार्टर में लेकर गया और उसके बाद में वहां पर उसके साथ इस दुष्कर्म को उसने अंजाम दिया है। 3 साल की नन्ही मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। घटना है 9 तारीख को प्रार्थया की जो बच्ची की मां है वो साचौर थाने में आकर के दुष्कर्म बाबत का एक मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होते ही श्रीमान एसपी साहब ने मुझे निर्देश दिया और अनुसंधान के लिए मैं जालोर से साचौर पहुंचा और साचौर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने पीड़िता जो बच्ची थी उसका हमने मेडिकल कराया। मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया गया बच्ची का और उसके बाद हमने बच्ची की मां और पिता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और जितने भी स्वतंत्र गवाह थे उन गवाहों से हमने बयान लिखित किए और हमारी बाड़मेर से एफएसएल टीम भी आई और जो भी मौके से हमें साइंटिफिक जो भी जितने भी एविडेंस थे वो हमने कलेक्ट किए हैं और कलेक्ट करके और उसी दिन शाम को हमने मुलजिम को भी दस्तयाब करके और गिरफ्तार कर लिया है और आज हम मुलजिम का मेडिकल करा रहे हैं। मेडिकल कराने के पश्चात जीएसटी पोर्टल का सर्वर डाउन हो गया है। करदाताओं और कर सलाहकारों की परेशानी अब बढ़ गई है। जीएसटीआर 1 फाइल करने की आज समाप्त समय सीमा थी। कल शाम 6 बजे से साइट पूरी तरह से बंद है और साइट पर डेटा अपलोड नहीं हो पा रहा है। साइट पर लॉगिन करने के तुरंत बाद साइट लॉग आउट हो जा रही है। मेंटेनेंस के नाम पर साइट को बंद किया गया है और जीएसटी नेटवर्क से लगातार जल्द साइट सामान्य होने का संदेश दिया जा रहा है। कल शाम से हर 3 घंटे में साइट सामान्य होने का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक साइट बंद है। इसकी वजह से करदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत हाथ लगी है। राजस्थान पर 746.88 करोड़ के जुर्माने पर अब रोक लगा दी गई है। तो राजस्थान को ये बड़ी राहत हाथ लगी है। 746.88 करोड़ के जुर्माने पर अब कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई। तो कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत हाथ लगी है। राजस्थान सरकार पर 746.88 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था और अब उस जुर्माने पर कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई। राजस्थान सरकार को ये बड़ी राहत हाथ लगी है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का जिला कलेक्टर ने आगाज किया है, जिसके पहले दिन लक्ष्मीनाथ मंदिर से लेकर रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक निकाली गई, जिसमें ऊंटों, बगियों और रोबिलों का काफिला शामिल रहा, जो कि कई चौकों और बाजारों से होते हुए रामपुरिया हवेली पहुंची। आपको बता दें, ये उत्सव 3 दिन तक चलेगा। इस दौरान प्रसिद्ध गायक प्रकाश माली संगीत संध्या में प्रस्तुति देंगे। वहीं 11 जनवरी को राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र में ऊंटों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और अंतिम दिन रायसर में धोरों के बीच देसी विदेशी सैलानी लुत्फ उठाएंगे। महिलाओं के लिए जो ये पोशाक मैंने धारण की है, जो ज्वेलरी पहनी हुई है, ये इसको बचा के रखना है। और ये जो दूसरे कल्चर वगैरह चल रहे हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है। बाकी जो महिलाओं का जो श्रृंगार है वो इस पोशाक में बहुत ही खिल करके आता है। और साथ में ज्वेलरी वगैरह भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। क्या जी केमल फेस्टिवल हुए है वो संस्कृति ने बचाने वास्ते हुए है। आज सगला पाश्चात्य संस्कृति ने अपना रहा है। वो मानो जी को लुक है, वेशभूषा है, इरे वास्ते रहे कि आज जितना भी युवा नौजवान है वे सगला ई माने पहनावे ने अपनावे, इस संस्कृति ने अपनावे। जी की पाश्चात्य संस्कृति है वह खत्म हुए और जितना भी गणा है जिका वीडियो अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव की आज से शुरुआत हो चुकी है। बीकानेर में यह ऊंट उत्सव 3 दिन चलेगा। अभी यहाँ पर सुबह लक्ष्मीनाथ मंदिर से
रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक दिखाई जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ऊँटों पे सजे धजे रोबिले आ रहे हैं। ये बीकानेर की जो संस्कृति है उसको दर्शा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊँट उत्सव मनाने का पीछे एक ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक ये जो पगड़ी है ये 2025 मीटर की लंबी की पगड़ी है और इसे पवन व्यास ने बांधा है और एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम भी दर्ज किया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि पीछे ऊँटों के पीछे जो चंग बजाते हुए धमाल करते हुए लोग चल रहे हैं। ये जो ऊँट उत्सव है अगले 3 दिन तक चलेगा और इस ऊँट उत्सव के दौरान हमारे बीकानेर शहर की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। आज शाम को गायक प्रकाश माली की संगीत संध्या होगी। इसके अलावा करणी सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और रायसर के दौरों पर विदेशी सैलानी दौरों का लुत्फ उठाएंगे। श्याम मारू, सच बेहतर, बीकानेर। अंतर और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत हाथ लगी है। राजस्थान सरकार पर लगाए 746.88 करोड़ के जुर्माने पर अब कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। तो राजस्थान सरकार को ये बड़ी राहत हाथ लगी है। राजस्थान सरकार पर 746.88 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था और अब कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो एनजीटी के पर्यावरणीय आदेश के बाद में ये रोक लगाई गई है। 17 सितंबर 2024 को एनजीटी ने निर्देश जारी किया था। ठोस और तरल कचरा प्रबंध नियमों के कथित गैर अनुपालन का हवाला देते हुए यह आदेश दिया गया था। तो अब कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत हाथ लगी है। राजस्थान सरकार पर 786.88 करोड़ के जुर्माने पर अब रोक लगा दी गई। और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर निजाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, क्या कुछ और अधिक जानकारी इस खबर को लेके आपके पास? बिल्कुल, देखिए कि सितंबर 2024 में एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर ये 746 करोड़ का लगाया था जो हर्जाना, जिसमें कि ठोस और कचरा प्रबंधन के मामले में कमजोर पक्ष रखने की वजह से ये जुर्माना लगा था कि वो ठोस प्रबंधन नहीं कर पाया है कचरे का। और उसके बाद देखिए कि करीब 113 करोड़ की जो पहली किस्त है वो मासिक महीने के रूप में जमा करानी थी। मुख्य सचिव को भी इस मामले में आदेश दिए थे। अब इस मामले में राजस्थान सरकार ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में एक तरह से रोक लगा दी है। एनजीटी का जो आदेश है उस पर रोक लगा दी। तो ये एक बड़ी बात है कि इससे पहले भी देखिए कि राजस्थान सरकार को अगर कहें तो हर महीने अगर कहें तो पेमेंट देना था। इसके साथ ही 2018 से तरल कचरा प्रबंधन में 4,712 करोड़ और ठोस कचरा प्रबंधन में करीब 3,000 करोड़ का सरकार ने निवेश किया था। ये तथ्य आज सामने रखे गए। अतिरिक्त महाधिवक्ता सुमंगल शर्मा ने पहले की और पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से इस मामले में सरकार ने कोई भी कदम कम नहीं रखे, लेकिन इसमें समय लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें जो हैं सरकार की वो मानी हैं और इसके साथ ही जो एनजीटी का आदेश था उससे फिलहाल जो 17 सितंबर 2024 को एनजीटी ने आदेश दिया था उस पर फिलहाल जो है रोक लगा दी है। इसके साथ ही कि एनजीटी ने जो आदेश दिया था उसमें कहा था कि 113 करोड़ का भुगतान 1 महीने के अंदर करना चाहिए, करने का आदेश दिए थे। इसके साथ ही मुख्य सचिव और जो शहरी विकास के प्रधान सचिव थे उनके खिलाफ भी अभियोजन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तो इन सभी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिलते हुए इस 746 करोड़ के इस हर्जाने पर रोक लगा। चलिए, शुक्रिया निजाम तमाम जानकारियों के लिए।